नमस्कार, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। राफेल पर राहुल गांधी के झूठ की पोल खुल गई है। राज्यसभा में कैग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कैग ने बताया है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस से 5% सस्ती डील की है। लगातार कांग्रेस राफेल के मुद्दे पर हंगामा काट रही थी। अब कैग की रिपोर्ट की 10 बातें आपको बता दें जो बड़ी बातें हैं। एनडीए सरकार की राफेल डील पिछली सरकार से 2.86% यानी कि करीबन 3% सस्ती है। फ्लाईवे प्राइस यानी कि तैयार विमान का दाम यूपीए सरकार की डील के बराबर ही है। वहीं मोदी सरकार ने जो 9% सस्ती डील का दावा किया था उसका भी जिक्र कैग की रिपोर्ट में किया गया है। कैग की रिपोर्ट में राफेल विमान के दाम को नहीं बताया गया। रिपोर्ट का दावा है कि इस डील में पिछली डील का करीब 17.08% पैसा बचा है, यानी कि लगभग 17% पैसे की बचत हुई है। जो मौजूदा सरकार ने डील की है राफेल को लेकर वो पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। रक्षा मंत्रालय को काफी चरणों में इस डील को फाइनल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जो लगातार ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने डील बिना विचार विमर्श के फाइनल कर दी, वो दावा भी गलत साबित होता हुआ, क्योंकि कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय को काफी चरणों में इस डील को फाइनल करने के लिए विचार विमर्श करना पड़ा, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। पिछली डील के मुताबिक राफेल विमान की डिलीवरी 72 महीने में होनी थी, लेकिन इस डील में 71 महीने में ही डिलीवरी हो रही है, यानी डिलीवरी भी आपको पहले मिल जाएगी। वहीं सीसीएस के सामने सितंबर 2016 में सोवरन गारंटी और लेटर ऑफ कंफर्ट पेश किया गया, जिसमें तय हुआ था कि लेटर ऑफ कंफर्ट को फ्रांस के प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। शुरुआती 18 राफेल विमान पिछली डील के मुकाबले 5 महीने पहले ही भारत आ जाएंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से जनवरी 2019 में बताया गया था कि नई डील में बेसिक प्राइस 9% सस्ते हैं। ये 2007 में 126 विमान के लिए पेश ऑफर की तुलना में सस्ता था। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं हम। कैग की रिपोर्ट में जो बड़ी बातें कही गई हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्वागत के साथ साथ आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी कि राफेल को लेकर कांग्रेस जो लगातार हंगामा कर रही थी, जो ये कह रही थी कि कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। सर, अब तो कैग की रिपोर्ट में भी कह दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस डील को फाइनल करने में, और डील 3% पुरानी यानी कि यूपीए सरकार से सस्ती भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा सत्यमेव जयते, और इस वाक्य ने स्वयं को वापस से सिद्ध कर दिया कि सदा के लिए सत्यमेव जयते ही रहता है। दूसरी चीज, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, उसने पहले हमको क्लीन चिट दी। इसके बाद आज सीएजी ने वही कहा जो माननीय जेटली जी ने कुछ समय पहले कहा था। उन्होंने कहा था 19% लगभग सस्ता है, और सीएजी जो कि डिटेल में एनालिसिस करती है उसने 17.5% उसको सस्ता बताया। साथ ही इसके पूर्व में बीएस धनोपा जी जो कि एयर चीफ मार्शल थे उस समय के, उन्होंने बड़े स्पष्टता कहा था कि ये जो डील है पिछले एमएमआरसीएस से भी सस्ती पड़ी थी। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस जो डील हुई थी उस पर डील करने वाली कमेटी के जो थे वो सिन्हा साहब थे, जो खुद भी एयर मार्शल हैं। तो उसका मुख्य कारण यह था कि सबसे बड़ा स्टेक तो इससे वायुसेना का है, वो वायुसेना का ही व्यक्ति यदि उसमें नहीं होगा तो फिर डील का क्या अर्थ रह जाता है। डील का क्या अर्थ रह जाता है? बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था डील में कोई गड़बड़ी। मुझे आवाज नहीं आ रही है गुलरेज जी, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया हमारा। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात है, आपको बता दें डील सस्ती भी है, और जो पुरानी यूपीए सरकार की डील थी उसके मुकाबले में ज्यादा देश हित में भी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। अब कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, मनमोहन सिंह मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की बात को भी गलत ठहराया जा रहा है, कैग की बात को भी गलत ठहराया जा रहा है। और जरा देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रही है कांग्रेस। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी
तमाम कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए राज्यसभा में राफेल पर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या की रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके बाद कांग्रेस के झूठ की पोल खुल गई है। सीएजी रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने सदन में रखा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने जो राफेल डील की है वो यूपीए सरकार से सस्ती है, लगभग 3%। एग्जैक्ट आंकड़ा बताए तो 2.86% सस्ती है। वहीं यूपीए सरकार ने जो डील की थी उससे ज्यादा देश हित में मौजूदा डील को बताया गया है। हालांकि मोदी सरकार के दावे पर लगातार कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने सीएजी की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए तो भारतीय जनता पार्टी सत्यमेव जयते बोल रही है। राफेल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जिस पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी, लगातार सवाल पूछ रही थी, सीएजी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के झूठ की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। गुलरेज जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सीएजी ने भी कह दिया, लेकिन कांग्रेस को बात हजम नहीं हो रही है। अभी भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और चौकीदार चोर है, पुराना राग कांग्रेस अलाप रही है। देखिए, अगर राम जी भी स्वयं आके कह देंगे ना तो भी राहुल गांधी नहीं मानेंगे कि चौकीदार प्योर है, क्योंकि इनको तो ना राम जी पे शायद विश्वास है, ना इनको भारत के संविधान पे विश्वास है, ना सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, ना एयर चीफ मार्शल पर विश्वास है, ना सीएजी पर विश्वास है। किस पर विश्वास है? इनको किसी पर विश्वास नहीं। कोई कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े तो जरा हम उनसे पूछ लेंगे कि सर आपको विश्वास आखिर किस पर है। लेकिन बावजूद इसके जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर गुमराह नहीं किया जा रहा है देश को? इनको विश्वास है सोनिया गांधी पर, इनको भारत वालों पर विश्वास नहीं आता है। और इनको जो देखिए, जो लोग भी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इनको ना कुछ हमारे डिफेंस से कोई मतलब है, न किसी और चीज से मतलब है। ये केवल राजनीति हो रही है और राजनीति इस प्रकार के होने का एक कारण है कि देखिए, एक हमने परिपाटी आरंभ कर दी कि अब से भारत में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही डील की जाएगी, बिचौलियों को आउट रखा जाएगा। देखिए, इस देश की एक विडंबना है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, वह डिफेंस डील में हाथ डालने से डरता है, क्योंकि उसको माना जाता है कि ये बदनामी का सौदा होता है। इसके कारण वायुसेना हमारी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, इसके नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में 56 इंच का सीना दिखाया, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की। अब इसका आप लॉन्ग टर्म में इफेक्ट समझिए कि अब जो भी सरकार बनेगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई पार्टी का हो, तो उसको भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही करना पड़ेगी, जिससे एक बड़ा चरण ऑफ अमाउंट के लोगों को दलाली में आता था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये लोग नहीं चाहते कैसे भी ये डील जो है वो खतरे में पड़ जाए। दूसरी चीज, मुझे एक शक है, देखिए मैं भी इस शक से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोग हैं जर्नलिस्ट, आपको इस बात पे इन्वेस्टिगेट करना होगा कि हो सकता है कि आज के समय में राहुल गांधी को बाहरी शक्तियां भी समर्थन कर रही हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार की बेशर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीमती राहुल गांधी जी ने की थी, वो भी उन्होंने एयरबस के पेपर ईमेल लीक लाकर, तो वो लीक आए कहां से इनके पास, पहली बात ये है। उसमें भी इन्होंने झूठ बोला, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की को उन्होंने देशद्रोही बताया, जबकि वो उस डील का अनिल अंबानी और राफेल से कोई लेना देना ही नहीं था। वो जो डील का वो जो पेपर थे, उनका संबंध ये था कि वो कंपनी जो थी उससे अनिल अंबानी चाहते थे हेलीकॉप्टर का सौदा करना, और वो भी नहीं कर पाए। वो उसने किया एयरबस से महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो आप देखिए कि पूरा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। और मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा, एक बात ही बोलूंगा, देश समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे। हिंदू नहीं रहा है, और जिसका नाम राम है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुलरेज जी, जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें ना सिर्फ ये लिखा हुआ है, कांग्रेसी जो प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ में तख्ती लिए, बैनर पोस्टर लिए, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं लिखा हुआ है कि चौकीदार ही चोर है, ये भी लिखा हुआ है कि चौकीदार भागीदार है। देखिए, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा सा और देख पा रही हूँ मैं, चौकीदार या भागीदार, ये सवाल भी पूछा गया है। अरे इनको कुछ भी कहने से, नोबडी इज बाइंग देम, कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, पहली बात। तो दूसरी चीज,
देखिए, इससे सबसे बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि अभी तक तो ये जब अलग अलग चुनाव लड़ते थे, अलग अलग चेहरे दिखते थे, तो लोगों के पास अलग अलग चीजें होती थी चूज करने के लिए कि किसको चूज करना है। अब तो देश को दिख रहा है, टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके माध्यम से दिख रहा है कि सारे चोर एक साथ खड़े हैं, ये सब चोर है, तो लोग इन चोरों को वोट नहीं देंगे, लात देंगे, लात। गुलरेज जी, लेकिन एक सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार के दबाव में सीएजी की रिपोर्ट बनी है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है उससे वो विषय नहीं है। क्या सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है? क्या सरकार के दबाव में सीएजी भी है? क्या सरकार के दबाव में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट भी है? मैं तो इसका एक चीज पूछता हूँ, क्या सरकार के दबाव में जाकर रॉबर्ट वाड्रा ने घोटाले किए थे? क्या उसके लिए हम? चलिए, हरीश भारद्वाज जी, हरीश भारद्वाज जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, उनसे पूछते हैं। गुलरेज जी, उनसे पूछ लेते हैं। हरीश भारद्वाज जी, चीफ मार्शल पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, सीएजी पर भरोसा नहीं, कांग्रेस को भरोसा किस पर है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये है कि साहब हम इस राफेल की जांच कराने के लिए सक्षम ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मांग करती है कि आप जेपीसी बना दीजिए, आपको दिक्कत क्या है? और जहां तक आपने कहा सीएजी का जो चेयरमैन है आज, वो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि जो पूर्व वित्त सचिव थे, जो कि उस पार्ट का हिस्सा थे, जो नेगोशिएशन से लेकर सारी डील हुई राफेल की, उसका वो हिस्सा थे, आज वो सीएजी बने हुए हैं। तो कैसी पारदर्शिता हो सकती है? आपको समस्या क्या है? जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, आप कहते हैं हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो आप मान लीजिए ना, जेपीसी क्यों नहीं बना देते हैं? जब कहीं पाक साफ है तो कहीं ना कहीं पर दाल में काला है, कहीं ना कहीं पर चोरी की गई है। 2.8% यानी कि लगभग 3% सस्ती डील हुई है यूपीए सरकार से। सर, अभी दिक्कत है। ऐसा है, ये बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, ये आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। हम यही तो कह रहे हैं, सस्ती हुई है या महंगी हुई है या कैसे हुई है? आप जेपीसी बनाने से क्यों कतराना चाहते हैं? आपने 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। आपने लोगों का, गरीब लोगों का जो टैक्स का पैसा था, जो आम जनता का टैक्स का पैसा था, एक ऐसी कंपनी को, डिफॉल्टर कंपनी को आपने पहुंचा दिया, उसको मालामाल कर दिया। तो यही जांच का विषय है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा कौन से आधार थे जो एचएएल को हटा करके आपने अनिल अंबानी को उसका ठेका दे दिया? अरे हम कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं हुआ है, आप बिल्कुल सत्य हैं, पाक हैं, साफ हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप उसकी जेपीसी से जांच कराइए, एक कमेटी बनाइए। आप अपने आप कहते रहते हैं हम बिल्कुल सत्य हैं। अरे सत्य हैं तो फिर परेशानी किस बात की है? बताइए गुलरेज जी, परेशानी क्या है? एचएएल को हटाकर अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया? रंजना जी, मैंने इंटरप्ट इनको नहीं किया, मैं इनसे भी अपेक्षा इसी शालीनता की रखता हूँ। दरअसल समस्या क्या है कि कांग्रेस के लोग जो आते हैं, इनकी पार्टी, इनके प्रवक्ताओं को एक रेट्रिक के साथ भेज दिए बिना अध्ययन किए। सबसे पहली बात तो यही बात गलत हो गई कि अनिल अंबानी को जो ये इतने पैसे दे दिए, अनिल अंबानी को केवल 3% के कार्य विलय है, जिसकी वैल्यू आती है लगभग 800 करोड़। तो पहला झूठ तो ये है। दूसरी बात, मैं इनसे यदि पूछूंगा कि ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे कि सबसे बड़ी, देखिए इसमें सबसे बड़ा स्टेक किसका है? इस पूरी डील में सबसे बड़ा स्टेक है भारत की वायुसेना का, जिसकी स्क्वाड्रन्स कम हो रही थी। वो मिग जो कंटिन्यू एचएएल बना रहा था, आप मुझे आपकी बात का, देखिए आपकी बात को मैं काटना चाहता हूं। आप यहाँ पर भी गलत बोल रहे हैं। अगर आप जल्दी मंगाने की बात कर रहे थे तो आपको हरीश भारद्वाज जी, मैं आपको भी सुनूंगी सर, मैं आपको भी सुनूंगी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। इनको भी हरीश जी को एक्सपोज करता हूँ। हरीश जी, चलिए आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने आपको समझाया होगा इस विषय में बोलने के लिए, तो आप ये मुझे बताएं, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का चेयरमैन कौन था? इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का चेयरमैन कौन था? मैं कांग्रेस की पोल अभी टीवी पे खोलता हूँ। अरे हम प्रश्न ये नहीं है कौन क्या था, प्रश्न ये है कि जेपीसी बनाने से आपका क्या है? अगर आप सीएजी प्रमुख पर सवाल उठा सकते हैं तो आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आप सिर्फ यही कह रहे हैं जो वित्त सचिव था उसे सीएजी प्रमुख बना दिया गया, आप उस व्यक्ति को शक के घेरे में ला सकते हैं। अरे जो आदमी उस पार्ट का हिस्सा रहा है, जो उस घोटाले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है, जिसका कहीं ना कहीं लिप्तता साफ दिख रही है, आप पहले से सीएजी बना देते हो। आप पहले सुन लेते हैं।
देखिए, राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि रोज अखबार में एक खबर छपेगी और उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राफेल पर भ्रम पैदा करेंगे। कितना भी भ्रम पैदा कर लें राहुल गांधी जी, देश की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री पर, देश की सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय हो गया, जब सरकार ने सारे पक्ष को रख दिया, उसके बाद आखिर राहुल गांधी जी रोज उस पर बोलकर खबरों में रहना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहा है, ये सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का विश्वास संविधान और संवैधानिक पीठ से उठ गया है। अगर कोई भी सामान्य राजनीतिक दल का व्यक्ति भी, संसद सदस्य जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है, वो कोर्ट में अपना अपील की हो, आरोप लगाया हो सरकार पे, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, फ्रांस की सरकार खारिज कर दे, फिर भी पागल की तरह रफेल सीएजी पर भरोसा नहीं, तब तो कांग्रेस पार्टी के किसी ऑडिट। वही फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। के बारे में ज्यादा जानता हूं, जो अखबारों में आता वही पढ़ता हूं। मैं समझता हूं अगर जेपीसी होती तो लोगों को भी ये मालूम होता कि भाई है क्या मामला, क्यों छुपाना है किसी चीज को। अगर इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो गड़बड़ की गई है तो लाना चाहिए लोगों के सामने। आखिर इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड। हरीश भारद्वाज जी, फारूक अब्दुल्ला भी आपके सुर में सुर बना रहे हैं। देश की जनता को अगर कहीं भ्रम की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई नहीं है, तो आखिर इस जेपीसी की मांग को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा प्रश्न तो इस बात का है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं डर है, किसी न किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि एक ऐसी कंपनी जिसका कि डिफॉल्टर है, जिसके ऊपर 40,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है डिफॉल्ट इस देश के लोगों का उसका पैसा डूबा हुआ है, जो अपने आप को बिल्कुल डूबा हुआ घोषित करने के लिए तैयार है, और ऐसी कंपनी को अगर 30,000 करोड़ रुपए की डील मिल जाती है और उसमें निश्चित तौर पर ये कहा गया कि अनिल अंबानी जी भी वहां पर गए थे। अनिल अंबानी, अरे साहब 30 मैं कह रहा हूं 30 रुपए की है। आप जेपीसी की जांच कराओ ना सर। आप लोग इतनी क्यों समस्या खड़ी कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ कोई भी आंदोलन करना बंद कर देगी। आप जेपीसी क्यों नहीं नियुक्त कर देते हो? क्या होता है वो कैसे मिलता है? आप जेपीसी जांच क्यों नहीं कर देते हैं? आप सिर्फ इतना बता दें, आपको क्या समस्या है? हिंदुस्तान देखिए कि ये कांग्रेस वाले कितने मूर्ख होते हैं, कितने वोट होते हैं। कांग्रेसी कुछ जानते नहीं, कुछ अध्ययन नहीं करते, केवल रेटरिक करते हैं, जुबानी खर्च करते हैं, झूठ बोलते हैं, आक्षेप लगाते हैं। इनकी पोल खुल गई, इनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अरे सर, आपसे ज्यादा तो झूठा इस देश में राजनीतिक दल ही नहीं हुआ। जिसने ये झूठ बोला हो कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे, जिसने ये झूठ बोला हो 2 करोड़ रुपए दुनिया को दे देंगे, तो आपसे ज्यादा तो झूठी पार्टी दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती। पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। आप पूरी राम कहानी आपसे राम मंदिर पूरी बहस ऐसे डिरेल हो जाएगी। हरीश भारद्वाज जी, पूरी बहस डिरेल हो जाएगी ऐसे। तो झूठा इस देश में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं, और आप हमको वो सिखाने की बातें कर रहे हैं। करने के लिए ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट। अरे हमको सब पता है। आपको अगर ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन करनी है, सारी चीजें हमें पता है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए जेपीसी समस्या क्या है, आपको पता कैसे नहीं है? हरीश भारद्वाज जी, कैसे होते हैं। एक सेकंड, गुलरेज जी सर, पूरी बहस डिरेल हो जाएगी। हरीश भारद्वाज जी ये बताइए कि अगर डील सस्ती हुई है, अगर हमें पहले से पहले ही सुनिए सरकार की बातें क्यों माने? जांच कराइए ना सर। सीएजी बोल रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। सीएजी जो उस वक्त का वित्त सचिव था, जो नेगोशिएटिंग टीम का पार्ट था, जो करप्शन में ये कोई तरीका सर देखिए, आप सीबीआई, सीएजी, ईडी सब पर सवाल खड़े कर देंगे। देश में संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? देखिए,
ये पूरी की पूरी संस्था नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद पूरी संस्था जब आपकी गवर्नमेंट थी, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, अखबारों में जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो हम सीरियस होते थे उसे देख के कि सीएजी की रिपोर्ट आई है। अगर आप सीएजी पर ही सवाल खड़े कर देंगे, बता किस पर विश्वास करें हम? देखिए, ऐसा है, जो व्यक्ति उस राफेल डील के अंदर एक हिस्सेदार हो, जो राफेल डील को कराने का हिस्सेदार था, वित्त सचिव था, उसको जानबूझ करके सीएजी बनाया गया और रिपोर्ट अपने हिसाब से तैयार कराई गई है। ये कैसे पता आपको? ये अरे आप रिकॉर्ड है, महर्षि जो सीएजी जिसने रिपोर्ट तैयार किया वो वित्त सचिव नहीं थे भारत सरकार के, जिस वक्त वो राफेल डील हुई है फाइनल। तो नहीं है, उसका इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, उसका प्रमोशन नहीं हो सकता, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। देखिए, हम कह रहे हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपको जेपीसी बनाने में तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है जेपीसी बनाने में? आपको ऑफसेट पार्टनर आपने नियुक्त नहीं किया, वो दासों ने नियुक्त किया था, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है। आपको जांच में क्या समस्या है? गुलरेज जी, फाइनल कमेंट दीजिए, जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत? देखिए, जेपीसी को आवश्यकता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं आज ये बात बोल रहा हूँ तो मेरी जान को खतरा है कांग्रेस वालों से, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इनको जो ये 36 एयरक्राफ्ट हुए हैं, इनकी डील से तकलीफ क्यों है राहुल गांधी को? क्योंकि पहले की जो डील हो रही थी 126 वाली, उसमें सोनिया गांधी की 2 बहनें जो इटली में हैं, उन्होंने एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस सार्कोजी की जो इटालियन वाइफ थी उसके माध्यम से रिश्वत का पैसा ले लिया था। चलिए, ये जो आरोप है, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। इतना समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन हर एक संस्थान की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक विश्वसनीयता है। सीबीआई पर सवाल, ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल, ईडी पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, तो विश्वास किस पर करेंगे कांग्रेस? ये बड़ा सवाल। इसी के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद।